हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था। आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और वो पॉइंट एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कल हमने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन किया और वहाँ हमने बताया कि एलिमेंट्री पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 तो होते हैं हमारे बोसॉन्स और नंबर 2 होते हैं हमारे फर्मियंस। वो पार्टिकल्स कहलाते हैं जिनकी स्पिन इंटीजर होती है, यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो ऐसे पार्टिकल्स हमारे बोस पार्टिकल कहलाते हैं। नंबर 2 फर्मियन पार्टिकल। फर्मियन पार्टिकल वो पार्टिकल्स कहलाते हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है, यानी कि हाफ इंटीजर का मतलब 1/2, 3/2 इस ऑर्डर में होती है। उन पार्टिकल्स को हम फर्मियंस कहते हैं। बोस पार्टिकल में हमारे फोटॉन, ग्रेविटॉन और मेसॉन्स आते हैं, उन्हें हम बोस पार्टिकल कहते हैं। फर्मियंस पार्टिकल में हमारे लेप्टॉन और वेरियंस आते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी हाइप्रॉन्स होते हैं, वो हमारे फर्मियंस पार्टिकल कहलाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और उन पॉइंट को हमने यहाँ पर एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इस टेबल में हम आपको ये बताएंगे कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज क्या है। नंबर 1 क्या है? चार्ज। नंबर 2 क्या है? लेप्टॉन नंबर क्या है उनका। नंबर 3 वेरियन नंबर क्या है। नंबर 4 उनकी स्पिन क्या है। और नंबर 5 स्ट्रेंथनेस क्या है। और नंबर 6 हाइपर चार्ज कितना है। और नंबर 7 आइसो स्पिन क्या है। तो इन पॉइंट के बेस पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल की चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर, वेरियन नंबर, स्पिन, स्ट्रेंथनेस, हाइपर चार्ज और आइसो स्पिन क्या हैं, उन सभी को हम यहाँ पर एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सब हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे, स्ट्रेंथ पार्टिकल। स्ट्रेंथ पार्टिकल का मतलब होता है वे पार्टिकल्स, यानी कि कहने का मतलब है हमारा किऑन्स और वेरियंस पार्टिकल हमारे स्ट्रेंथ पार्टिकल कहलाते हैं, यानी कि किऑन्स और वेरियंस पार्टिकल को हम स्ट्रेंथ पार्टिकल कहते हैं। इस स्ट्रेंथ पार्टिकल को हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसको स्ट्रेंथनेस कहते हैं। ये S बराबर 0 फॉर न्यूक्लियन। S बराबर 0 यानी न्यूक्लियन के लिए S की वैल्यू 0 होगी।
एस इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि क्योंस और वेरियंस के लिए स्ट्रेंजेंस की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और क्योंस एंड वेरियंस के लिए एस की वैल्यू जीरो नहीं होगी। दूसरा, मेसॉन्स एंड बेरियंस ज्वाइंट पार्टिकल, ज्वाइंट पार्टिकल को हम हेड्रॉन्स कहते हैं, यानी मेसॉन्स और वेरियंस जो ज्वाइंट पार्टिकल हैं उन पार्टिकल को हम हेड्रॉन्स कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले चार्ज बताएंगे। लेप्टॉन नंबर का मतलब होता है जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन से जितने भी लेप्टॉन हैं वो न्यूक्लियस के साथ हैं, उसके लिए उसका नंबर क्या है वो हम आपको बताएंगे। वेरियन नंबर क्या है ये हम आपको बताएंगे, और जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनकी स्पिन क्या है ये हम आपको बताएंगे। स्ट्रेंजनेस क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाइपर चार्ज कहाँ से निकलता है, y बराबर एस प्लस बी, जो v वेरियन नंबर और s स्ट्रेंजनेस नंबर, इन दोनों को हम जोड़कर उसका चार्ज बताएंगे। आइसोस्पिन, यानी आइसोस्पिन का मतलब होता है क्वांटम नंबर, उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो आइसोस्पिन है उनकी वैल्यू क्या है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पार्टिकल्स, सबसे पहले हमारा जो पार्टिकल है वो हमारा फोटॉन है। फोटॉन, इसका जो सिंबल होता है इसको हम गामा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ग्रेविटॉन्स भी है। नंबर 2 है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस ई, म्यून माइनस म्यू, इलेक्ट्रो न्यूट्रॉनो न्यू ई, म्यू म्यू न्यूट्रॉनो। तो ये पार्टिकल्स हमारे लेप्टॉन्स कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन है, म्यून्स हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रॉनो है और म्यू न्यूट्रॉनो, इन्हें हम लेप्टॉन कहते हैं। मेसॉन्स, मेसॉन्स में हमारे पास पाई मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स में पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, इन्हें हम पाई ऑन भी कहते हैं। पाइऑन, पाई ऑन्स, यानी कि पाई मेसॉन्स या पाइऑन्स भी कहते हैं। क्योंस, या के मेसॉन्स, इसमें हमारे पास के प्लस, के माइनस, के जीरो और के एंटी पार्टिकल, ये हमारे पार्टिकल्स जो है इन्हें हम, पहला है हमारा फोटॉन, लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन, म्यून, इलेक्ट्रो न्यूट्रॉनो, म्यू न्यूट्रॉनो। मेसॉन्स में हमारे पाई मेसॉन्स,
के मेसॉन्स और ईटा मेसॉन्स होते हैं। पाई मेसॉन्स में हमारे पास पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। के मेसॉन्स में हमारे पास के प्लस, के माइनस, के जीरो और के एंटी पार्टिकल, यानी के जीरो का एंटी पार्टिकल। ये हमारे पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक टेबल एक्सप्लेन की है। सबसे पहले हम बताएंगे चार्ज। फोटोन का चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, इसका चार्ज -1। न्यूट्रॉनो है जीरो जीरो। पाई मेसॉन्स में पाई का चार्ज 1 प्लस -1 और 0। क्योंस के केस में जो चार्ज होगा वो हमारा होगा +1 और -1, 0 और 0। ये चार्ज है। यहीं पे हम ईटा मेसॉन्स एक्सप्लेन करेंगे। ये हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ईटा 0। इस पर भी चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब बात करते हैं लेप्टॉन नंबर की। तो इसके लिए फोटोन का लेप्टॉन नंबर क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए 1, म्यून्स के लिए 1, नियॉन्स के लिए 1, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों के लिए और म्यून्स के लिए 1। यहाँ पर लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए Le और म्यून के लिए Lu के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ होता है L = और यहाँ लेते हैं हम M = तो सिंगल जो पार्टिकल्स हैं उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है और एंटी पार्टिकल के लिए L की वैल्यू -1 होती है। इसी तरीके से सिमिलरली म्यून्स के लिए वैल्यू 1 होती है और एंटी पार्टिकल जो म्यून्स का है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो जो लेप्टॉन नंबर होता है वो लेप्टॉन नंबर पार्टिकल्स के लिए तो 1 होता है और एंटी पार्टिकल के लिए -1 होता है। और ये कंजर्व होंगे उस कंडीशन में L = 0 और M = 0 होता है। इसके बाद इन सभी के लिए लेप्टॉन नंबर लेप्टॉन नंबर 0 इनका लेप्टॉन नंबर 0 होता है, यानी कि मेसॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर 0 होता है। नेक्स्ट बात आती है बेरियॉन्स की। बेरियॉन्स के लिए बेरियॉन नंबर के लिए फोटोन की वैल्यू क्या होती है? फोटोन का बेरियॉन नंबर 0 होता है। लेप्टॉन के लिए भी बेरियॉन नंबर 0 होता है। तो इनका बेरियॉन नंबर 0 होता है। मेसॉन्स के लिए भी बेरियॉन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो बेरियॉन नंबर फोटोन के लिए, लेप्टॉन के लिए, मेसॉन्स के लिए बेरियॉन नंबर 0 होता है। अब बात आई स्पिन की। फोटोन की स्पिन 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की 1/2, म्यून्स की 1/2, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की स्पिन हाफ होती है और म्यू न्यूट्रॉनों की स्पिन भी क्या होती है? हाफ होती है। मेसॉन्स के केस में जो स्पिन होती है वो 0 होती है, यानी कि इन सभी की स्पिन क्या होती है? 0 होती है। तो हमने पहले चार्ज एक्सप्लेन कर दिया, लेप्टॉन नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिए, बेरियॉन नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिए,
स्पिन हमने एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि स्ट्रेंथ पार्टिकल हमारे क्योन्स कहलाते हैं, स्ट्रेंथ पार्टिकल हमारे क्या कहलाते हैं, क्योन्स और वेरियंस कहलाते हैं, इसलिए इनका यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इसके बाद पाई के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है और के लिए इसकी वैल्यू, यानी कि क्योन्स के लिए इसकी वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे 1 -1 और 1 और -1, और ईटा के लिए स्ट्रेंथ की वैल्यू, यानी कि ईटा 0 के लिए S बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, y बराबर S प्लस बी, तो y क्या है हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, कोई नंबर नहीं, यहाँ डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 -1 1 -1 और 0। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपर चार्ज की वैल्यू एक्सप्लेन होगी। अब हम बात करेंगे आइसो स्पिन की। तो इसके केस में आइसो स्पिन यानी कि लेप्टॉन के लिए आइसो स्पिन की वैल्यू एक्सप्लेन नहीं। अब बात आती है हमारे म्यून्स की। म्यून्स जो है उसके लिए हम आइसो स्पिन की वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो भी नंबर हैं, आई बराबर I is equal to 1 for पाई पाइऑन। I की वैल्यू पाइऑन के लिए 1 होगी, यानी कि 1 1 और 1। इसके लिए I3 यानी आइसो स्पिन प्लस यानी पाई प्लस -1 पाई -0 पाई 0। आइसो स्पिन की वैल्यू +1 -1 और 0 होगी। क्योन्स के केस में I बराबर 1/2 फॉर क्योन्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, और इसके लिए I3 की वैल्यू प्लस के लिए +1/2, माइनस के लिए -1/2 और 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 के लिए इसकी वैल्यू सॉरी प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और इसके लिए 1/2 और -1/2। तो ये क्या थी आपकी के मेसन्स की वैल्यू आइसो स्पिन के लिए हमने फाइंड कर ली। अब बात आती है ईटा मेसन्स। तो ईटा मेसन्स के केस में I बराबर I3 बराबर 0, यानी इस दोनों के केस में ईटा मेसन्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा जो चार्ट है या जो टेबल है, ये टेबल फोटॉन, लेप्टॉन, म्यून्स के लिए हमने चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, स्पिन, स्ट्रेंथ नंबर, हाइपर चार्ज, आइसो स्पिन की वैल्यू हमने एक्सप्लेन की। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो गेट और नेट में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
एलिमेंट्री पार्टिकल जिन्हें हम बेरियॉन्स कहेंगे। बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस करें जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं यहाँ पर वेरियन को इस टेबल के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। वेरियंस में हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल में प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पार्टिकल है हमारा हाइड्रॉन, लैम्डा, नेक्स्ट है हमारा सिग्मा, इसको हम सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो और सिग्मा माइनस। नेक्स्ट है हमारा जाई हाइड्रॉन। जाई हाइड्रॉन में हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, जाई जीरो और माइनस। नेक्स्ट यानी लास्ट एलिमेंट्री पार्टिकल है हमारा ओमेगा हाइड्रॉन, जिस पर माइनस साइन है। इन सब के चार्ज, इसका चार्ज +1, इसका 0, इसका 0, +1 0, -1 0, -1 -1। ये वेरियन नंबर्स के चार्ज हैं। बेरियन के लिए लेप्टॉन नंबर की वैल्यू 0 होती है, यानी कि लेप्टॉन नंबर इनका क्या होता है, 0 होता है। वहां पर क्या था, वेरियन नंबर 0 था, यहां क्या है, लेप्टॉन नंबर 0 है। इन सब के लिए वेरियन नंबर 1 होता है। वेरियन नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और एंटी पार्टिकल के लिए वेरियन नंबर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि वेरियन प्लस और वेरियन की वैल्यू -1। जो एंटी पार्टिकल होते हैं वेरियंस, उनके लिए v की वैल्यू माइनस होती है, और जो वेरियंस होते हैं उसके लिए v की वैल्यू +1 होती है। और कंजर्वेटिव होने के लिए यानी कंजर्व होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। अब बात हम करेंगे स्पिन की। इन सभी की स्पिन हाफ होती है, लेकिन ओमेगा की स्पिन 3/2 होती है। तो ये सभी की स्पिन 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 3/2। ओमेगा को छोड़कर सभी वेरियंस की स्पिन हाफ होती है, लेकिन ओमेगा हाइड्रॉन की स्पिन 3/2 होती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंजस नंबर यानी एस की वैल्यू क्या होती है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एस बराबर 0 फॉर न्यूक्लियन। स्ट्रेंजनेस की जो वैल्यू यानी एस की वैल्यू न्यूक्लियन के लिए 0 होती है। तो न्यूक्लियन का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके लिए एस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब बात करेंगे एस बराबर -1 फॉर
लैम्डा हाइप्रॉन और सिग्मा हाइप्रॉन, यानी कि सिग्मा हाइप्रॉन के लिए और लैम्डा हाइप्रॉन के लिए एस की वैल्यू -1 होती है। तो यानी कि ये -1, -1, -1 और -1। जाई हाइप्रॉन के लिए एस की वैल्यू -2 होती है, क्योंकि जाई हाइप्रॉन डबल होता है, तो इसलिए -2, -2। और ओमेगा हाइप्रॉन के लिए एस की वैल्यू -3 होती है, यानी कि इसके लिए एस की वैल्यू क्या होती है, -3 होती है। तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, -3। अब हमको चाहिए हाइपर चार्ज, तो हाइपर चार्ज की अब हम वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइपर चार्ज में क्या हमारा s प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये प्लस और ये -0, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, इनके लिए क्या होगा, हाइपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0। जाई के केस में -1, -1 और ओमेगा के केस में -2 हाइपर चार्ज प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं आइसो स्पिन की। देखिए आइसो स्पिन एक्सप्लेन करने के लिए हमें आई और I3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए I बराबर 1/2 फॉर न्यूक्लियॉन, तो यानी कि इसमें I की वैल्यू 1/2 और 1/2। I3 आइसो स्पिन है 1/2 और -1/2, ये क्या होगी आपकी 1/2 और ये होगी आपकी -1/2। तो इसलिए I की वैल्यू और आइसो स्पिन की वैल्यू 1/2 और -1/2 होगी। अब बात करते हैं हम लैम्डा के केस में I3 बराबर 0 होता है। इसके लिए I की वैल्यू और आइसो स्पिन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी की तरह सेम केस है आपका ओमेगा हाइप्रॉन, उसके लिए भी I और I3 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो ओमेगा हाइप्रॉन है वो क्या होगा आपका 0 और 0 होगा। अब हम बात करते हैं सिग्मा हाइप्रॉन। तो सिग्मा हाइप्रॉन के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। तो सारे सिग्मा हाइप्रॉन जो हैं उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी 1, 1 और 1, लेकिन I3 की वैल्यू +1, 0 और -1। ये क्या है पॉजिटिव के लिए, ये सिग्मा 0 के लिए और ये सिग्मा माइनस, तो यानी +1, 0 और -1। तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, सिग्मा हाइप्रॉन के लिए। अब हमारे पास केवल बचा है जाई हाइप्रॉन। तो जाई हाइप्रॉन के लिए I बराबर 1/2, यानी 1/2, 1/2। तो इसके लिए 1/2 और इसके लिए आपका -1/2। इस तरीके से हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन के लिए जो टेबल है, जिस टेबल की हेल्प से हम चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, स्पिन, स्ट्रेचनेस, हाइपर चार्ज और आइसो स्पिन की वैल्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टेबल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टेबल की हेल्प से हम
कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको टेबल को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वार्क थ्योरी के आधार पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हम कहते हैं क्वार्क मॉडल।